Hello student, welcome to Advait classes. This is Nishant Gava. Today I will be covering circles of class 10. तो देखो बच्चों हम करने क्या वाले हैं इस वीडियो के अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के देन फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी उसके बाद देयर विल बी फ्यू गुड क्वेश्चंस जो बच्चे 80 आउट ऑफ 80 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं ना उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि वीडियो के लास्ट में ना कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट्स की बिल्डिंग को बहुत अच्छा कर देंगे ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो जो बच्चे 80 आउट ऑफ 80 के लिए देख रहे हैं सोच रहे हैं उनको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। देन दो स्टूडेंट हु आर एवरेज जिनको लगता है कि ठीक है चलो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेते हैं एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं तो जहाँ तक हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर करेंगे वहाँ तक का ये वीडियो देखिए आप लोग। ठीक है वीडियो काफ़ी सही रहने वाला है अगर आप लोग देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा क्वेश्चंस भी जो है मैं ट्राई करूँगा कि मिनिमम एफर्ट्स के साथ हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकें थोड़ा शॉर्ट वे में वैसा कुछ करके। ठीक है तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ना सीधा। पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ना टेंजेंट होता क्या है। टेंजेंट क्या होता है ये तो ऑलरेडी आप लोग सब जानते ही होंगे। जैसे एक सर्कल है, सर्कल को अगर एक लाइन टच करके जा रहा है तो उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। ठीक है जहां पे ये टच करता है जैसे यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट इस सर्कल में अगर हम लोग देखें तो इसको हमने क्या बोला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है फिर एक छोटा सा पॉइंट है जैसे एक ही पॉइंट पे सर्कल के किसी भी पॉइंट पे वहां पे हम लोग सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, एक से ज्यादा टेंजेंट नहीं बन सकती हैं। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे जैसे हमने ट्राई किया कि दूसरा टेंजेंट हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखें बट वो सर्कल को क्या है दो पॉइंट पे कट कर गया। एक तो हमारा वाला पॉइंट और दूसरा यहाँ पे भी कट करके जा रहा है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो हम लाइन बना रहे हैं टेंजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो वो अगर एक ही पॉइंट पे टच करके जा रहा है तो टेंजेंट है। बट अगर उसने लाइन ने सर्कल को दो जगह कट कर दिया तो वो टेंजेंट नहीं है। लाइक दिस अगर ये जो है लाइन ये लाइन दो जगह कट करके जा रहा है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं सीकेंट कह देते हैं। ठीक है देन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टू पैरेलल टेंजेंट्स होती हैं एक सर्कल के ऊपर। जैसे कि अपने एक टेंजेंट बनाई उसके पैरेलल आप जो है ना एक ही और टेंजेंट बना सकते हैं, उससे ज्यादा टेंजेंट नहीं बना पाएंगे। जैसे सेकंड वाले में अगर मैं कोशिश करूं इसके पैरेलल कोई भी लाइन बनाने की तो वो जो सारी लाइंस है ना सभी की सभी लाइंस क्या करेंगी सर्कल को दो जगह कट करके जाएंगी। टेंजेंट सिर्फ एक और ही बन पाएगी, मतलब दो पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकती हैं। ठीक है फिर अगर हम कोशिश करेंगे चलो थोड़ा सा डायरेक्शन को हल्का सा चेंज करके देख लेते हैं ना। थोड़ा सा जैसे ही आप डायरेक्शन को चेंज करेंगे वैसे क्या हो जाएगा आपकी जो लाइन है उसके पैरेलल नहीं रहेगी। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट सिंपल सा ही है, दो पैरेलल टेंजेंट हम लोग बना सकते हैं। ठीक है सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, सर्कल के ऊपर होते हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो हर एक पॉइंट पे हम एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हर पॉइंट पे एक टेंजेंट है तो इट मींस क्या हो गया हमारे सर्कल में टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं। टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो है सर्कल में वो हो सकती है हमारे पास इनफाइनाइट। बिकॉज इनफाइनाइट पॉइंट है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स भी क्या रहेंगी इनफाइनाइट रहेंगी। ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट थ्योरम से। फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर हम लोग एक लाइन ज्वाइन करते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन बनाते हैं तो वो जो लाइन है वो टेंजेंट के ना परपेंडिकुलर होती है। ठीक है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल and the point of the contact is always perpendicular to the tangent of the circle at that point। सेम पॉइंट पे टेंजेंट जो होता है उसके जो है परपेंडिकुलर हो जाता है। इसी बात को हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, लेट्स से कि ये हमारी रेडियस है r। मैंने यहाँ पे ना दो तीन लाइंस जो है वो बनाई है r1, यहाँ से अनदर लाइन r2, देन अनदर लाइन r3। तो लेट्स से कि ये पॉइंट o है, ये पॉइंट a है, ये b है, ये c है, ये d है। ठीक है मैं कंप्लीट प्रूफ नहीं लिख रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कंप्लीट प्रूफ आप लोग बुक को रेफर कर सकते हो, वहां पे मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है तो यहाँ पे जो है OC जो है वो रेडियस है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि R जो है वो क्या होगा लेसर देन R1 होगा। R जो होगा वो छोटा होगा R2 से भी, R जो होगा वो छोटा होगा R3 से भी। तो इसका कंक्लूजन हम लोग क्या कर सकते हैं, R इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है अच्छा ये छोटा क्यों है, छोटा इसलिए ना बाकी सभी जितने भी R1 R2 R3 हैं उसमें आप देख रहे होगे सर्कल के बाहर तक लेंथ जा रही है तो इट मींस रेडियस से तो ज्यादा ही हो जाएगा। तो R शॉर्टेस्ट हो गया। अगर R शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हमने पढ़ा है प्रीवियस ग्रेड्स में कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस मीन्स रेडियस वाली जो लाइन है ओ सी, वो क्या हो गया, हमारे टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो गया। यही जो है हम लोग यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे थे कि सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को वो क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। बिल्कुल बेसिक थ्योरम है, 2 या 3 नंबर में कई बार पूछ ली जाती है, तो प्रॉपर प्रूफ आप लोग देख सकते हैं ना बुक वगैरह में। अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना काफी है, आप लोग लिख भी सकते हैं इसको खुद से। नेक्स्ट है थ्योरम 2। थ्योरम 2 का स्टेटमेंट कहता है कि अगर हम एक पॉइंट लेते हैं आउटसाइड द सर्कल। अच्छा, यहां से ना अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मुझे याद आ गया। जैसे अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के बाहर अगर एक पॉइंट है, तो वहां से आप एटमैक्स 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहां से अगर टेंजेंट ड्रॉ करने जाओगे तो यहां से हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो सर्कल को टच करके जाएगी। ठीक है, इस बात के प्रूफ्स भी हैं हमारे पास, आप आने वाली ग्रेड्स में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, फिर अगर एक पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो वहां पे हम लोग एक ही टेंजेंट जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है अगर एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, वहां पे 2 टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती हैं, दूसरी लाइन सीकेंट बन जाएगी। अगर इनसाइड द सर्कल एक पॉइंट दिया हुआ है तो वहां से हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो भी लाइन आप ड्रॉ करोगे वो सारी की सारी लाइन सर्कल को 2 जगह कट करके जा रही होंगी। ठीक है, तो वो सारी की सारी लाइंस क्या हो जाएंगी, सीकेंट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया है कि हमने अगर एक पॉइंट लिया सर्कल के बाहर, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट था सर्कल के बाहर था ये, तो यहां से लेट से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, पी ए एंड पी बी। एक्चुअली ये टेंजेंट आगे तक जाएंगी, हमें जरूरत नहीं है आगे वाले पार्ट की, ये इन्फानाइट को जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन हमें नीड नहीं है। हमें कहां तक चाहिए, हमें सिर्फ पी ए तक चाहिए। ठीक है, तो थ्योरम कहती है कि इस अगर हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है फ्रॉम दैट पॉइंट, जो बाहर है वहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो इक्वल आती है। ये रिजल्ट है इस थ्योरम का। ठीक है, अब इस बात को प्रूव कैसे करेंगे, प्रूफ देख लेते हैं इसका। प्रूफ से पहले थोड़ा सा हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, इसको ना यहां से ज्वाइन कर लेते हैं, ये बहुत बार यूज होने वाला कंस्ट्रक्शन है, हमने यहां से ज्वाइन कर लिया। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल 1 एंड 2, दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री के रहने वाले। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस थ्योरम में देखा था कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है सेंटर को, वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। तो बेसिकली मैं शॉर्ट में बोल सकता हूँ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे एग्जाम में। फिर दूसरी चीज, अगर मैं देखूं जो लेंथ ओ ए है वो ओ बी के इक्वल है। ये दोनों लेंथ इक्वल क्यों है, बिकॉज ये दोनों की दोनों सर्कल की रेडियस है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तीसरी चीज ओपी जो है वो ओपी के इक्वल है। तो बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूं, 2 ट्राइंगल है मेरे पास यहाँ पे, तो दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रेंट करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ओपी ओपी के क्यों इक्वल है, बिकॉज ये कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 ट्राइंगल में 3 इंफॉर्मेशन आ रही है मेरे पास, एक एंगल 90 डिग्री का, ओ ए इक्वल टू ओ बी, एंड थर्ड इंफॉर्मेशन इज ओपी इक्वल टू ओपी। तो यहाँ पे आर एच एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल जो है वो कंग्रेंट हो रहे हैं। तो ट्राइंगल ओ ए पी जो है वो कंग्रेंट हो रहा है ट्राइंगल ओ बी पी के। ठीक है, रीजन आर एच एस क्राइटेरिया। ठीक है, तो आर एच एस से अगर ये कंग्रेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं ना एपी जो है या पीए जो है वो पीबी के इक्वल आ जाएगा। रीजन क्या आ जाएगा इसका, सीपी सीटी। अभी कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि हो रहेगा। ठीक है, इसमें आपके पास जो है ना 1 मार्क के क्वेश्चन टाइप के भी कवर हो जाएंगे। लास्ट में वीडियो के आप देखोगे कुछ 1 मार्क का थोड़ा बहुत आइडिया मैं दे दूंगा अगर आपको 1 मार्क के क्वेश्चन कवर करने हैं तो। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। तो ये क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, उस सर्कल पे बेसिकली हमने जो है वो 2 टेंजेंट बना लिए हैं ऐसे। ठीक है, 2 टेंजेंट बनाने के बाद हमने क्या किया, ये पॉइंट P लेट से है, ये A है, ये B है, ये सेंटर O है। कह रहा है एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स, तो टेंजेंट्स के बीच का तो एंगल ये वाला। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन सम 180 होना चाहिए। ठीक है, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली ये जो 2 लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है इसको
हमें सप्लीमेंट्री प्रूव करना है एंगल पी का, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे दो एंगल जो मैंने ड्रॉ किए हैं, एंगल 1 और एंगल 2, उनका सम मेरे को 180 करना है। ये 3 ले लिया और ये 4 ले लिया। एक चीज हमें याद है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा और दोनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे, बिकॉज रेडियस जो है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होती है, ठीक है। फिर एक चीज और हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टीज से क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। तो 1 + 2 + 3 + 4, ये चारों एंगल का सम हमने कितना ले लिया, 360 डिग्री ले लिया। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एंगल जो 3 और 4 है, जो एंगल 3 और 4 है, उसकी वैल्यू अपने को पता है 90 डिग्री है। तो दोनों की जगह 90 90 हमने लिख दिया। ये 90 + 90 180 हो गया, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे ही हम 360 में से 180 माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या बन रहा है हमारे पास, 1 + 2 = 180। अगर दो एंगल का सम 180 है तो इट मींस बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिगर अपने को दे रखा। अच्छा, ये ठीक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है ये वाला, और एग्जाम में काफी बार आया भी है। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देख लेना, इजी है, मुश्किल नहीं है, इजी है ऑब्वियसली। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू सर्कल विद अ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी with point of contact C intersecting PQ at A and RS at B, prove that angle AOB is 90 डिग्री। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ना, जब एनसीईआरटी में दिया हो ना, यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, तो वो लाइन देख लेते हैं कैसा था। यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया, नेमिंग एनसीईआरटी से थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है यहाँ पे, बट कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, फिर हमें जो है यहाँ पे बोला है कि एंगल AOB को फाइंड करना है। तो पहले मैंने क्या किया, इसको O को C से ज्वाइन कर लिया। उसको C से ज्वाइन करने के बाद मैं दो ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ। कौन कौन से ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल, एक तो मैंने ट्राइंगल लिया AOD एंड दूसरा ट्राइंगल मैंने लिया AOC। ये जो दो ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग कंग्रेंट करेंगे। जैसे हमने थ्योरम 2 के अंदर कंग्रेंट किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे कंग्रेंट करने वाले हैं दोनों ट्राइंगल्स को। तो हमारी इंफॉर्मेशंस क्या क्या आ रही हैं, OD जो है वो OC के इक्वल है, देन AO जो है AO के इक्वल है, ठीक है। ऐसे AD जो है वो AC के इक्वल है। तीनों का अपना अपना रीजन है, ये रेडियाई है, ठीक है। देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन तो आपको पता ही है कि कॉमन है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल, ठीक है, वो लिख सकते हो। या फिर आप एंगल का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे एंगल D और एंगल C जो है वो 90 डिग्री रहेंगे, रीजन रहेगा उसका रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यहाँ पे तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो ट्राइंगल AOD जो है वो कंग्रेंट हो गया ट्राइंगल AOC के। रीजन आ जाएगा इसका SSS। तो ट्राइंगल अगर कंग्रेंट है तो यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है, इस एंगल को मैं 1 कंसीडर कर लेता हूँ, इस एंगल को मैं 2 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के क्या आने वाला है, इक्वल आने वाला है। रीजन आ जाएगा इसका CPCT। तो 1 को 2 के इक्वल ले लिया। सिमिलरली हमारे यहाँ पे भी दो एंगल बन जाएंगे 3, और यहाँ पे दूसरा एंगल क्या बन जाएगा 4। तो 3 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। इसका रीजन क्या आ जाएगा, सिमिलरली आ जाएगा ना, अपने को करके दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे ट्राइंगल के नीचे वाले ट्राइंगल्स की कंग्रेंसी करोगे तो यही रिजल्ट आएगा, 3 जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगा। अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे PQRS के पैरेलल है। अगर लाइंस पैरेलल है तो इट मींस को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या आएगा, 180 आएगा। अब को इंटीरियर एंगल यहाँ पे यूज कौन सा करने वाले हम लोग, एक ये जो पूरा एंगल है ये इस पूरे एंगल के को इंटीरियर हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का सम जो है वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं सीधा 1 + 2 + 3 + 4। ये 4 जो एंगल है, बिकॉज दोनों एंगल जो है A और B पे जो बन रहे हैं वो दो एंगल से मिलके बने हैं, तो डायरेक्टली मैंने 1 2 3 4 यूज कर लिया। तो इसका सम जो है 180 रहने वाला है। रीजन आ जाएगा इसका को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। हमें जो एंगल फाइंड करना है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। उसको देखें तो हमें ये वाला एंगल जो फाइंड करना था AOB। अब AOB की बात करूं तो मैं, ये ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल AOB के अंदर, और ट्राइंगल AOB में ना और एंगल्स आ रहे हैं 2 और 4, ठीक है, 2 and 4 आ रहे हैं। तो इट मींस मेरे को 2 and 4 की रिक्वायरमेंट तो रहने वाली है। 1 और 3
ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए 1 और 3 को हम रिमूव करेंगे। 1 और 3 को रिमूव करने के लिए क्या किया मैंने, यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख दिया, बिकॉज 1 और 2 आपस में इक्वल थे, तो 1 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, 2 तो पहले से ही है, 3 को ऐसे ही रहने दिया। 4 जो है, 4 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, बिकॉज मुझे 2 और 3 की रिक्वायरमेंट, सॉरी 2 और 4 की रिक्वायरमेंट है, तो 3 को भी हम रिमूव करेंगे, 3 की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है हम 4 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 2 बार 2 हो गया और 2 बार 2 टाइम्स 4 हो गया। 2 तो आप कॉमन ले सकते हो, जैसे ही 2 को कॉमन लोगे तो 2 प्लस 4 बचेगा, इक्वल्स टू में 180 है। इट मीन्स यहां से 2 प्लस 4 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 90 डिग्री आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं ट्राइंगल AOB में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करता हूं, इन ट्राइंगल AOB यूज में क्या कर रहा हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो वहां से क्या बनेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 आ गया। 2 प्लस 4 की वैल्यू ऑलरेडी पता है मुझे कितनी है, 90 डिग्री है, तो 90 प्लस AOB इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। यहां से एंगल AOB कितना आ रहा है, एंगल AOB आ जाएगा 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके पूरा फिर से रिपीट कर लो, जिसको अच्छे से समझ में आ गया वो तो बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आया एक बार रिपीट करके देख लो। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो क्वेश्चन है ना, मोर और लेस आप बोल सकते हो सेम क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया, बस थोड़ा सा फिगर को है तोड़ मरोड़ दिया ना, थोड़ा सा चेंज किया फिगर को। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छी है, रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट याद रखेंगे हम लोग। तो पहले तो हम बनाते हैं ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो बेसिकली एक सर्कल है जिसको एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब कर रहा है मींस वो इस सर्कल को चारों तरफ से टच करके जा रहा है। तो चारों तरफ से अगर टच करके जाएगा तो हमारा क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। नेम हम इसको दे देंगे ABCD, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर लिया है, ABCD इसको नेम दे देते हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल जो है ना, इसको हमने O कंसिडर कर लिया, ठीक है। ये पॉइंट O है, मैं लिख नहीं रहा अभी यहाँ पे। इसको O को आप C से ज्वाइन करो, O को आप D से ज्वाइन करो, देन A को O से ज्वाइन किया, B को O से ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये जो आ रहा है हमारा फिगर, इसमें हमें बोला है कि अपोजिट साइड्स जो हैं, जैसे AB और CD अपोजिट साइड्स हैं, वो जो साइड्स हैं वो सेंटर पे जो एंगल बना रही हैं, मींस ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल का अपने को सप्लीमेंट्री प्रूव करना है, ठीक है। सप्लीमेंट्री मींस दोनों का सम जो है वो अपने को 180 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, थोड़ा शॉर्ट में मैं जाऊंगा, कांग्रेंसी इस बार करके नहीं दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि अदरवाइज वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया सारे पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स को। लेट्स से कि ये P Q R एंड S है, ठीक है। करने क्या वाले हम लोग, यहाँ पे हमारे पास अगेन बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, तो ये जो एंगल्स हैं इनको देखा मैंने, लिख लिया यहाँ पे। लेट्स से कि ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है, ठीक है। यहाँ पे 8 एंगल्स ये जो बने हैं, इनका सम अपने को पता 360 डिग्री होगा। ये हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग रहेगा कि यहाँ से कुछ भी करके मैं जो है अपोजिट एंगल का सम ले आऊं। अपोजिट एंगल्स मींस जो हमें प्रूव करना है, पहले वो चीजें लिख लेते हैं ना ताकि ध्यान में रहे। अपोजिट एंगल, जैसे एक एंगल तो बन रहा है COD, ये वाला एंगल बन रहा है हमारे पास COD, ठीक है। हाईलाइट कर लेता थोड़ा सा, COD ये वाला जो एंगल है, ठीक है, COD। और दूसरा एंगल जो है हमारा वो बन रहा है AOB। तो ये जो दो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों का सम अपने को क्या करना है, 180 डिग्री करना है। तो इन दोनों का सम मीन्स AOB, एंगल AOB प्लस एंगल COD, ये जो है अपने को 180 डिग्री दिखाना है। AOB एंगल जो है वो 5 + 4 है, COD एंगल है 1 + 8 है। तो ये हमें 180 डिग्री के इक्वल दिखाना है। करेंगे क्या, करेंगे हम ऐसे कि सबसे पहले कंग्रेंसी करेंगे। कौन से ट्राइंगल्स की कंग्रेंसी करेंगे, हम लेंगे प्रूफ, देखते हैं। प्रूफ में हमने ट्राइंगल कंसीडर किया, इन ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल ले लिया हमने COR एंड दूसरा ट्राइंगल ले लिया हमने COD,
क्यू। ठीक है, इसकी कंग्रेंसी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की थी वैसे ही सेम तरीके से करने वाले हैं। सीओ आर एंड सीओ क्यू में एंगल 1 को 2 के इक्वल दिखाना हमारा पर्पस है, उसके लिए सीओ सीओ कॉमन आ रहा है, ओ आर ओ क्यू के इक्वल आ रहा है, रेडियाई है। देन आर सी जो है वो क्यू सी के इक्वल आ रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ट्रिपल एस से ट्राइंगल कंग्रेंट हो जाएंगे। अगर ट्राइंगल कंग्रेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल 1 जो है किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 2 के आ जाएगा। रीजन इसका रहेगा सीपी सीटी। आई होप आपको याद होगा, याद नहीं है ना पिछले क्वेश्चन का, अगर कंग्रेंसी कैसे की तो देख लो उसमें जाकर के, बट इजी है, याद ही रहेगा। 1 को 2 के इक्वल कर लिया। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली जो हम कह सकते हैं एंगल जो 3 है वो 4 के इक्वल है, एंगल 5 6 के इक्वल है, एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल है। ये सभी एंगल्स इक्वल है। और हमें एक बात जो जहां से स्टार्ट किया था लाइन ऑफ थिंकिंग हमारा ये था कि सभी के सभी एंगल्स का सम जो है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इन सब का सम जो है वो 360 डिग्री रहेगा। रीजन क्या है, ये जो है कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, हमें चाहिए 1854, तो 1854 चाहिए तो 1 तो चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 2 की जगह 1 लिखा, 3 नहीं चाहिए, 3 की जगह 4 लिखा। जो एंगल नहीं चाहिए उसको बदल रहे हैं, किसका यूज करके, जो हमने यहाँ पे एंगल्स इक्वल लिखे हैं ना 1 2 के 3 4 के 5 6 के, इसका यूज करके हम लोग चेंज कर रहे हैं। 5 तो चाहिए तो 5 रखा, 6 नहीं चाहिए 5 रखा, 7 नहीं चाहिए तो 7 को 8 किया, और प्लस में 8 ऑलरेडी हमें चाहिए। ठीक है, अब यहां सभी एंगल दो दो बार हो रहे हैं, दो दो बार हो रहे हैं, तो 2 को कॉमन ले लिया, 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8, ये कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। 2 उधर जाके इसको कैंसिल करेगा, इट मीन्स 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5, ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ना 1 और 8 को यहाँ पे जो 8 लिखा था पहले लिख लिया, क्यों, बिकॉज 1 प्लस 8 क्या बना रहा है, 1 प्लस 8 बना रहा है सीओडी, प्लस 4 प्लस 5 जो बना रहा है वो है एओ बी, इनका सम आ रहा है 180 डिग्री। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। हमने यहाँ पे एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को, अपोजिट साइड से बनने वाले एंगल को इक्वल कर दिया। हम दूसरा पेयर भी इक्वल कर सकते हैं। दूसरा पेयर मीन्स ये वाला जो एंगल है और इस एंगल को इस एंगल के सप्लीमेंट्री प्रूव कर सकते हैं, सेम तरीके से किया जाएगा। इसलिए हम सिमिलरली लिख करके बोल सकते हैं कि इन दोनों का सम भी क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। या फिर हम लोग चारों एंगल जो बनने वाले हैं, कंप्लीट एंगल बनाने वाले हैं, उसका सम 360 लिखेंगे, फिर इसकी जगह 180 पुट कर देंगे जो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, बचा हुआ कितना रह जाएगा 180 रह जाएगा। इट मींस बाकी दोनों का सम भी क्या है 180 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो एक पैरेललोग्राम जो है सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, उसको हमें रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक फिगर ड्रॉ किया है यहाँ पे, लेट्स से कि ये हमारा सर्कल है, इसके ऊपर एक पैरेललोग्राम को सर्कमस्क्राइब, देखो अच्छे से तो नहीं बना पाएंगे हम लोग, तो कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो फिगर मैं बना रहा हूँ ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये फिगर हमने पैरेललोग्राम कंसिडर कर लिया ए बी सी डी। हमें प्रूव करना है कि ये ए बी सी डी जो है एक रोम्बस है। तो पहले तो नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स हैं जो ए बी सी डी के इक्वल होगा, ए डी जो है वो किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। इसका रीजन क्या रहने वाला है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब जो है हम 10th क्लास का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो हमने सीखा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ से दो टेंजेंट बन रही है, एक तो बन रही है ए से पी की तरफ जाने वाली, एक है ए से एस की तरफ जाने वाली। मैंने जो लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात की थी, हमने कहा था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट को कहाँ तक कंसिडर करेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक कंसिडर करेंगे। तो एपी जो है वो किसके इक्वल रहने वाला है, ए एस के इक्वल रहने वाला है। एपी इज इक्वल टू ए एस। ऐसे ही अगर मैं बीपी की बात करूं तो बीपी किसके इक्वल रहना है, बी क्यू के इक्वल रहने वाला है। ठीक है, अब मैं ना यहाँ पे छोटा सा फंडा बता देता हूँ आप लोग को, हम राइट कैसे करने वाले हैं। जैसे हमें पता है कि अपोजिट साइड चाहिए, तो एक तो ए बी आ रहा है, एक सी डी आ रहा है। तो ए बी और सी डी जो भी छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर के बने हैं, वो सेगमेंट्स हमें एक ही साइड लिख लेंगे। जैसे ए बी की बात करूं मैं, एपी और बीपी से मिलकर बना है, तो एपी और बीपी एक ही साइड लिख लिया। उसी साइड सामने वाली साइड के हमने क्या लिख लिए, सी आर एंड डी आर। ठीक है,
फिर उसके बाद हम देखेंगे सी आर किसके इक्वल है। सी आर जो है वो सी क्यू के इक्वल है, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, यहां से आप देखोगे तो ये सी आर है और इधर से ये सी क्यू है, ये दोनों आपस में इक्वल है। फिर उसके बाद डी आर जो है, डी आर किसके इक्वल है, ये डी आर था तो ये किसके इक्वल होगा, डी एस के इक्वल होगा। तो डी आर को डी एस के इक्वल लिख दिया। इस सबका रीजन क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल। चार इक्वेशंस हैं, चार इक्वेशंस को हम एक एक करके ऐड कर देंगे, सब चारों को ऐड किया तो क्या रिजल्ट आएगा वो हम लोग देख लेते हैं ना। तो एडिंग ऑल फोर इक्वेशंस क्या बन रहा है, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी को अगर आप फिगर में देखोगे जहां से हमने स्टार्ट किया था कि ये एपी और बीपी जो है मिलकर के क्या बना रही है, एपी और बीपी मिलकर के एबी बना रही है। सेम तरीके से सी आर और डी आर मिलकर के सी डी बना रही है, इक्वल्स टू बी क्यू प्लस सी क्यू। बी क्यू प्लस सी क्यू की अगर हम बात करें तो बी क्यू, ये बी क्यू है और ये सी क्यू है, मिलकर के पूरी लाइन हमने क्या बना दी, यहाँ पे बी सी बना दी है। तो इसको हम लोग बी सी लिख देंगे, प्लस ए एस प्लस डी एस मिलकर के बना देंगे ए डी। ठीक है, ये एक रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट जो है अगर मैं बात करूं, मैंने यहां से लेकर के यहां तक जो प्रूव किया अभी, इसके अंदर पैरेललोग्राम का कोई यूज नहीं हुआ है, तो ये किसी भी कोऑर्डिनेटर के लिए ट्रू है। ठीक है, बट अगर मैं इसमें पैरेललोग्राम का यूज कर लेता हूं तो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में यहां पर एक बात बोली थी कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। अगर हम इस चीज का यूज कर लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ए बी को ऐसे ही रहने दिया, सी डी की जगह भी ए बी को लिख लिया, ऐसे बी सी जो है उसकी जगह ए डी को लिखा प्लस में ए डी। तो ये दो बार ए बी हो गया और दो बार ए डी हो गया, तो दो से दो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ए बी किसके इक्वल आ गया, ए डी के इक्वल आ गया। अगर ए बी ए डी के इक्वल है, ठीक है, ए बी ए डी के इक्वल है मींस एडजेसेंट साइड जो है इस क्वाड्रिलेटरल की वो इक्वल है, अपोजिट तो ऑलरेडी इक्वल थी। हमें पता है एक पैरेललोग्राम में जब एडजेसेंट साइड इक्वल होती है तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, रोम्बस कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इट मींस ये जो हमारी इक्वेशन नंबर, लेट्स से कि ये हमारी 5 थी, ये 6 थी, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7 हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो ए बी, बी सी, सी डी, ए डी के इक्वल आ गया। ये आया कहां से, फ्रॉम 5, 6 एंड 7। अगर चारों साइड इक्वल है तो ए बी सी डी क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, ये भी ठीक सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन इसमें कवर हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ पीबी हमें फाइंड करना है इस डैश सेंटीमीटर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना, ये वन लाइनर क्वेश्चन बोल सकते हो उसको। तो जैसे यहाँ पे फिगर अपने को गिवन है, तो ए बी को अगर आप देखो तो वो छोटे वाले सर्कल को टच करके जा रहा है। मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को, बट आप समझ सकते हैं वहां पे भी कंसेंट्रिक सर्कल्स का क्वेश्चन है, ये सेम सेंटर वाले सर्कल्स हैं। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ना ये जो एंगल है पता है कि ये 90 डिग्री का होगा, रेडियस बन रही है ओपी, वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर ये 90 डिग्री का है तो मैं ट्रायंगल एओपी में, एओपी में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकता हूं, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर जो कि नहीं पता हमें, प्लस 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 25, वैसे तो आप लोगों को याद होगा ना, 5, 3 और से क्या आ जाएगा ना, एपी की वैल्यू जो है 4 आ जाएगी, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, एपी की वैल्यू 4 आ गई है। अगर एपी 4 है तो जो एबी है ना वो ट्वाइस ऑफ एपी है, बिकॉज हमने पढ़ा था कि जब परपेंडिकुलर होता है कोड के ऊपर, परपेंडिकुलर टू कोड जो होता है वो कोड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड, बाइसेक्ट्स द कोड। ठीक है, बाइसेक्ट कर दिया। अगर बाइसेक्ट कर दिया तो इट मींस ए बी जो है वो एपी का डबल होगा, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, है ना, इजी वन था। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो है एनसीईआरटी का एग्जांपल है ना ये, इसमें जो है अपने को पहले तो फिगर बनानी है। एनसीईआरटी में फिगर दी हुई है, लेकिन एग्जाम में कई बार होता है कि फिगर दी हुई नहीं आती है हमें, तो यहाँ पे पहले फिगर बना लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन की फिगर लगभग सेम रहती है कि एक सर्कल है
सर्कल पे हमारे पास है ना दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, दो टेंजेंट्स हैं, ये हमने लेट्स से ये हमारी रेडियस होगी, फर्स्ट रेडियस, देन ये अगर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन करते हैं तो सेकंड रेडियस, नाम दे देते हैं इसको P एंड Q, बिकॉज उसने बोला है टी पॉइंट से दो टेंजेंट ली गई हैं, TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद द सेंटर, ओ सेंटर इसका O दिया हुआ है, एंड देन प्रूव दैट PTQ मीन्स ये वाला जो एंगल है ये डबल है OPQ का, OPQ मीन्स हमें P को Q से ज्वाइन करना है, इस एंगल का हमें ये डबल दे प्रूव करना है, ठीक है। करेंगे कैसे, इसमें छोटी छोटी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, सीधा डायरेक्टली सोल्विंग पे ध्यान देंगे। लेट्स से कि एंगल जो OPQ है जो हमें राइट साइड में लेना है वो x है, ठीक है, तो इट मीन्स ये एंगल x हो गया, पूरा एंगल ये 90 डिग्री का होता है, ये पूरा एंगल की अगर मैं बात करूं 90 होता है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना रह गया, पूरा 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 90 माइनस x, तो एंगल QPT ये क्या होगा 90 माइनस x होगा। ऐसे सेम वे में ये वाला एंगल TQP, एंगल TQP ये भी क्या होगा 90 माइनस x होगा, बिकॉज ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे 90 माइनस एक्स की हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्राइंगल है ना TPQ, इन ट्राइंगल TPQ हम लोग जो है यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का। अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं तो तीनों एंगल का सम 180 आएगा, एक एंगल 90 माइनस एक्स है, दूसरा एंगल भी 90 माइनस एक्स है, प्लस में एंगल PTQ है, तो PTQ तीनों एंगल का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। अब ये 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, माइनस एक्स और माइनस एक्स हो गया माइनस का 2x, प्लस में एंगल PTQ, इन तीनों का सम कितना आ गया 180 डिग्री। ये 180 से 180 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये माइनस का 2x राइट साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो PTQ कितना आ गया 2x के इक्वल आ गया। अब ये जो x था वो था क्या एक्चुअली में, ये तो एंगल OPQ था, तो x की जगह अगर मैं OPQ लिख देता हूं तो यही तो मुझे प्रूव करना है, सिंपल क्वेश्चन एकदम। x एक चीज को लेट किया तो दूसरा 90 माइनस एक्स आ गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई ये दोनों एंगल जो हमारे इक्वल आ गए, फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे ये फिर से जो है ये काइंड ऑफ बोल सकते हैं ना, एग्जाम्पल ही मान लो आप इसको, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है उसी में बस वैल्यूज चेंज की गई है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिगर आप देख रहे हो सेम ही है जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है, ए बी इज द कोड ऑफ द सर्कल, कोड दे रखी है ए बी, सेंटर वो है, ए बी की लेंथ अपने को 16 दे रखी है, तो ए बी की जो लेंथ है वो अपने को दे दी है 16 है, ठीक है। और बोला रेडियस जो है सर्कल की वो कितनी है, रेडियस मींस अगर मैं बात करूं ओ ए वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए एल की लेंथ आप लोग जानते हैं ना कितनी होगी, ए एल कितना होगा ए बी बाय में 2। अब ये होगा क्यों, इस चीज को पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ए एल जो है वो ए बी बाय 2 होगा, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। पहले थोड़ा सा प्रूव कैसे करेंगे, आपको पता है कि जो एपी है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल। देन AO जो है वो किसके इक्वल है, BO के इक्वल है, ये दोनों क्या है रेडियाई है, ठीक है। अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज AOBP इज अ काइट, काइट का हमें पता है कि एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, तो ये काइट है। अब ना काइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल्स जो है ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, अगर डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं तो ये जो एंगल यहाँ पे मैं बना रहा हूं तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा, लेट्स से अच्छा पूरा नाम ही लिख लेते हैं, ALO इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन डायगोनल जो होते हैं किसके, काइट के, वो होते हैं परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री का आ गया। अब ये अगर एंगल 90 डिग्री है तो हमें पता है कि कोड के ऊपर जब सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कोड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो जो ये ए बी है ये कोड है ओ एल परपेंडिकुलर हो गया, इट मींस हम यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे परपेंडिकुलर टू कोड फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड, कोड को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। अगर बाइसेक्ट कर देता है तो इसमें मतलब जो ए एल है वो आधा हो जाएगा ए बी का, तो ए एल की लेंथ कितनी आ गई यहां से, ए बी तो 16 था तो ए एल कितना आ गया यहां से 8 आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है ना ALO, इन ट्राइंगल ALO छोटा वाला ट्राइंगल, उसमें मैं यूज कर रहा हूं पाइथागोरस का, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या आएगा, एओ की लेंथ अपने को पता है कि 10 दे रखी है, एएल की लेंथ हमने 8 फाइंड किया, हम एलओ को फाइंड करेंगे। एलओ को फाइंड करने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस जब लगा रहे हैं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस एलओ स्क्वायर आएगा। 10 स्क्वायर 100 हो गया, 8 स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया, एलओ स्क्वायर के इक्वल आ गया। यहां से थोड़ा सा सोल्व करके आपको पता चल रहा होगा कि एलओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है, एलओ आ गया। एलओ आने के बाद मैं क्या कर रहा हूं ना, ये जो एंगल है यहाँ पे, ये वाला एंगल, इसको मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूं जो ओ के ऊपर बन रहा है। ठीक है, ओ पे बनने वाला एंगल देख लेंगे हम लोग। ओ पे बनने वाले एंगल को मैं कितना ले रहा हूं, थीटा ले रहा हूं। तो अब देखो ट्राइंगल का ना फिर से बना रहा हूं मैं एक बार, ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए कि कर क्या रहे हैं हम लोग। ये जो बीच वाला ट्राइंगल है ना ए एल ओ, इसको मैंने फिर से ड्रॉ किया। ये एंगल मैंने थीटा कंसीडर किया जो ओ के ऊपर है। ये लेंथ 8 आई है। ये जो नीचे वाली लेंथ है एल ओ, वो हमारी 6 है। ठीक है, मैं इस ट्राइंगल से tan थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं। tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस अगर मैं लगाता हूं तो tan थीटा आ रहा है 8 बाय में 6। ठीक है, कैंसिल कर सकते हो इसको, कितना आ जाएगा 4 बाय में 3। लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, tan थीटा की वैल्यू। फिर उसके बाद जो है हम लोग ये एक और ट्राइंगल बना लेते हैं यहां पे, जो कि हमारे फिगर के अंदर ही है। ऐसा कुछ ट्राइंगल है। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है इसका नेम है पी टी ओ। ओ के ऊपर हमारा एंगल थीटा है ना, फिगर में भी देख सकते हो आप। सॉरी पी टी ओ नहीं है, पी ए ओ है। ठीक है, पी ए ओ। ए के ऊपर जो एंगल है ना वो 90 डिग्री का होगा, बिकॉज जो टेंजेंट है वो ए के ऊपर बन रही है। तो ओ ए रेडियस है, ओ ए अगर रेडियस है तो रेडियस हमें पता है कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का बनाती है टेंजेंट के ऊपर। पी ए टेंजेंट है, ओ ए रेडियस है, तो 90 डिग्री एंगल हो गया। अब यहां पे हमें ये वाली लेंथ 10 दे रखी है, ये वाली लेंथ पी ए अपन को पता नहीं है कितनी है। तो यहां से अगर मैं tan थीटा निकालता हूं तो tan थीटा अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा के सामने वाला जो परपेंडिकुलर है वो अपने को नहीं पता है, तो वो पी ए थीटा के सामने, और बेस कितना है 10 है। ये इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 में दोनों में tan थीटा दे रखा है, तो दोनों इक्वल होंगे। दोनों को इक्वेट किया, पी ए बाय 10 इज इक्वल टू 4 बाय 3। यहां से सोल्व करते हैं तो पी ए कितना आ रहा है, पी ए आ रहा है 40 बाय में 3। ये लेंथ आ गई हमारी पी ए की। आई होप क्लियर होगा। मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज अगर देखें, थोड़ा सा ज्यादा ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन है। इसको मैंने काफी इजी वे में बता दिया आप लोगों को। ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हो तो थोड़ा इजी रहता है। वैसे आप पाइथागोरस से 2-3 बार पाइथागोरस लगाओगे, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको भी सोल्व कर सकते हो। सिमिलैरिटी से भी हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ये मुझे अब तक का सबसे सही तरीका लगता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस मतलब टफ वाली कैलकुलेशंस नहीं है लेंदी है क्वेश्चन, ठीक है लेंदी रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन वाइज जो है बहुत ज्यादा ऐसा टफनेस नहीं है इसके अंदर। तो आप इस क्वेश्चन को इसी वे से ही कर लेना, थोड़ा सा आपका जो टाइम सेव हो जाएगा पेपर के अंदर, क्योंकि कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और गलती के चांसेस बहुत कम है। बस ध्यान यही रखना है कि एंगल जो कंसीडर करोगे वो आप सेंटर पे ही कंसीडर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको लगता है नहीं अच्छे से क्लियर हुआ तो रिपीट करके देख लो ना एक बार वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the figure, PQ is the tangent to the circle with the center O at a point B. If angle AOB is 100 degree, then find the angle ABP. है ना, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन अच्छा है एक्चुअली। एक थ्योरम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, वो हम लोग है ना यूज नहीं करते हैं एक्चुअली में, लेकिन सीधा थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है हमें, ऑलरेडी पता है हमें। थोड़ा सा ज्योमेट्री जो है लगा करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं एंगल वेंगल, उसी को अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोल दिया है। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन हम सीधा इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करना है वो देखते हैं। यहाँ पे एंगल ए ओ बी जो है वो हमें दे रखा है 100 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, तो दो एंगल्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक एंगल ए के ऊपर, एक एंगल बी के ऊपर। ठीक है, एंगल ए जो है वो एंगल बी के मतलब ओ बी ए के इक्वल आएगा। लेट्स से कि ये चलो ए और बी लिख लेते हैं ना, आप समझ जाएंगे कौन सा एंगल बोल रहा हूं मैं। तो एंगल ए और एंगल बी जो है वो इक्वल आएंगे। क्यों इक्वल आएंगे? बिकॉज ये एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड कौन सी? ए ओ एंड बी ओ, रेडियस है तो इक्वल आएंगे। फिर हमें पता है कि तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, तो ए प्लस बी प्लस ओ जो है वो 180 डिग्री आएगा ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम।
एंगल ए की जगह मैं बी लिख रहा हूं बिकॉज मुझे बी से मतलब है थोड़ा सा। और यहाँ पे जो एंगल ओ है उसकी वैल्यू अपने को पता है 100 डिग्री है। पूरा पूरा नेम आपको लिखना चाहिए, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको पूरा लिखना चाहिए। ट्वाइस ऑफ एंगल बी किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ से 80 डिग्री के इक्वल आ रहा है। एंगल बी जो है वो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एंगल बी आ चुका हमारे पास 40 डिग्री। कौन सा वाला एंगल बी है ये, इसको पूरा नाम यहाँ पे अब हम एक बार मेंशन कर ही लेते हैं, एंगल ओ बी ए, ठीक है। ये हमारा एंगल 40 डिग्री आ रहा है। एक चीज और हमें पता है कि जो एंगल ओ बी पी है वो 90 डिग्री होगा। ओबीपी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, बिकॉज रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर आ जाती है। अब ये जो ओबीपी है इस एंगल में से अगर मैं माइनस कर देता हूं ओ बी ए को, तो मुझे कौन सा एंगल मिलेगा, मुझे एंगल मिलेगा ए बी पी। ए बी पी मीन्स कर क्या रहे हम, इस पूरे एंगल में से, ये जो पूरा एंगल है हमारा, इस पूरे एंगल में से जो रेड कलर से बी पे मार्क किया हो उस एंगल को माइनस कर रहे हैं। अगर वो एंगल हम लोग माइनस करते हैं तो ये जो है ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं वो एंगल बच जाएगा, ठीक है, एबीपी बच जाएगा। तो वही यहां पे मेंशन किया कि एबीपी आ जाएगा। ओबीपी मेरा 90 डिग्री है, इसमें से ओबीए, ओबीए मेरा एंगल है 40 डिग्री, इसको मैं माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एबीपी। तो यहां से एबीपी की लाइन कितनी वैल्यू कितनी आ रही है, 50 डिग्री आ रही है, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट है ना आप लोग याद रख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। रिजल्ट कैसा है थोड़ा सा बता देता हूं सेगमेंट थ्योरम के बारे में, कि सर्कल है, सर्कल पे अगर मैंने एक टेंजेंट बनाया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैंने एक कोड बनाया, कोड जो सर्कल के साथ एंगल बना रही है, सॉरी टेंजेंट के साथ एंगल बना रही है, वही सेम एंगल जो है वो कहां पे बनाती है, सर्कल के ऊपर बनाती है। मींस अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। कोड का टेंजेंट के साथ एंगल और कोड का सर्कल के ऊपर एंगल दूसरे सेगमेंट की तरफ, ठीक है। जो थीटा मैंने टेंजेंट के साथ बनाया वो माइनर सेगमेंट में, ये वाला माइनर सेगमेंट की तरफ है और ये वाला मेजर सेगमेंट की तरफ है, तो दोनों एंगल इक्वल आते हैं। और एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो क्या होता है, डबल होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो सेंटर पे एंगल 100 बन रहा है, दैट्स वाई कोड का टेंजेंट के साथ एंगल जो है वो कितना आ रहा है, हमारा आंसर 50 आ रहा है, आधा एंगल बनता है ना। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, आप लोग कर सकते हैं इसको। एक क्वेश्चन और इसी तरह का हम देखेंगे ना, वीडियो में आएगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छा ये आ गया ना, सेम क्वेश्चन ही है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो इस बार पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं मैं बताने वाला हूँ, हम थ्योरम का यूज ही कर लेंगे यहाँ पे सोल्व करने के लिए। PQ इज द कोड ऑफ द सर्कल विद द सेंटर, ओ PT इज द टेंजेंट। क्यू पी टी अपने को 60 डिग्री दे रखा है, क्यू पी टी। तो ये जो एंगल है ये हमारे पास पूरा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो हमें पता है कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इसका क्या बनेगा, डबल बनेगा। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं ऐसे, तो ये जो एंगल है वो कितना रहेगा, वो 60 डिग्री रहेगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, कि ये जो एंगल है जितना होता है उतना ही एंगल हमारा कहां पे बनता है, सर्कल के ऊपर बनता है। तो दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, 60 डिग्री के। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। ऐसा क्यों किया मैंने 180 माइनस 60, बिकॉज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर एक 60 है तो दूसरा कितना आएगा, 180 माइनस 60 डिग्री से आएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये एंगल कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। इजी क्वेश्चन था ना, मैंने थ्योरम का यूज कर लिया लेकिन प्रूव करके नहीं बताई है यहाँ पे। चलो थोड़ा सा देख ही लेते हैं ना, थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट कि क्या कैसे हमारा वो एंगल जो है 120 डिग्री आ गया है। उसके बाद तो हमने सर्कल वाले को हाफ ही करना है। तो यहाँ पे ये कोड थी, ये वाला एंगल अपने को दिया हुआ था, कौन सा वाला एंगल दे रखा था, ये एंगल दे रखा था, ये एंगल था 60 डिग्री था, इसको 60 दे रखा है, ये 60 है तो ये बचा हुआ एंगल 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री क्यों आएगा, बिकॉज टोटल एंगल 90 डिग्री होता है रेडियस का टेंजेंट के साथ, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल भी कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस वे में हम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। अगर स्टिल डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं इसका पूरा प्रूफ डाल दूंगा अच्छे से, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। एबीसी का पेरीमीटर चाहिए अपने को।
एपी जो है, एपी की लेंथ मींस ये जो लेंथ है आपके पास यहां से यहां तक की, ये पी पॉइंट तक की ये वाली लेंथ, ये अपन को दे रखी है ना, ये लेंथ दे रखी है कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, शॉर्टकट बताऊंगा बाद में, अभी के लिए एक बार प्रॉपर प्रूफ देखते हैं। अपने को चाहिए लेंथ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी एबीसी। तो एबीसी का पेरीमीटर लेने के लिए मैंने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी को ऐसे ही रहने दिया, बी सी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, बी डी प्लस डी सी प्लस ए सी। अब जो बी डी है उसको मैं चेंज करके क्या लिख सकता हूं, बी डी की जगह में ना बी पी लिख सकता हूं, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है बी पॉइंट से बी डी और बी पी आपस में इक्वल होगा। ऐसे ही सी डी जो है वो किसके इक्वल होगा, सी क्यू के इक्वल होगा। अब इसका टोटल आपको साफ साफ फिगर में दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं ए बी में बीपी ऐड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, एपी आ जाएगा, और सी क्यू अगर ए सी में ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा। ठीक है, अपन को एपी की लेंथ 12 दे रखी है, ए क्यू की लेंथ जो है ना वो इक्वल ही होगी, एपी किसके इक्वल होगा, ए क्यू के इक्वल होगा। रीजन लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड आर इक्वल, तो एपी ए क्यू के इक्वल है। अगर एपी 12 है तो ए क्यू भी 12 है, तो टोटल कितना आ गया, ये 24 आ गया। तो पैरीमीटर जो है ट्राइंगल एबीसी का वो कितना आ गया, 24 आ गया। तो इट मीन्स यहां से एक बात साफ साफ क्लियर हो रही है कि जो पैरीमीटर होता है ट्राइंगल का वो क्या होता है, जो टेंजेंट होती है उसकी लेंथ का डबल होता है। तो हम शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, ये टेंजेंट की लेंथ थी, इसका डबल कर देंगे तो पैरीमीटर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट ओ, बी सी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट बी, इफ ओ पी बाइसेक्ट्स द कोड ए डी एंड एंगल ए ओ पी इज 60 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी। एंगल सी हमें फाइंड करना है, यहाँ पे कोड जो ए डी है वो बाइसेक्ट हो रही है ओपी से, तो इट मीन्स जो ओपी है वो क्या कर रहा होगा, इसके साथ 90 डिग्री बना रहा होगा, ओपी परपेंडिकुलर होगा इसके एडी के। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एडी, बिकॉज ओपी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट किसको कर रहा है, एडी को। अगर कोई लाइन बाइसेक्ट करता है कोड को, तो सेंटर से जो लाइन कोड को बाइसेक्ट करता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब जो एंगल आ रहा है हमारे पास, ये जो अंदर की ओर एंगल आ रहा है पी के ऊपर, ये 90 डिग्री होगा। ट्राइंगल एओपी में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 60 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल एओपी कितना आ गया, सॉरी एंगल ए कितना आ गया, 30 डिग्रीज आ गया। अगर एंगल ए 30 डिग्री है तो अब जो है हम इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। अगर ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं, हमें पता है एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, बिकॉज रेडियस किसके परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट के। तो 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी, ये 180 डिग्री आएगा। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो यहाँ से एंगल सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 डिग्री आ रही है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, बस परपेंडिकुलर वाला जो कॉन्सेप्ट है अगर हमें याद है तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाना था। और भी तरीके हैं करने के। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, अ ट्राइंगल ए बी सी विद एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इज शोन, टेकिंग ए बी एज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, a circle has been drawn intersecting AC at point P, prove that the tangent drawn at point P bisect BC। हमें प्रूव करना है कि जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को, BC को बाइसेक्ट कर रहा है मींस मेरे को BQ को CQ के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, BC बाइसेक्ट हो गया टेंजेंट से। मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया इसमें, पहले P से इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूं तो यहाँ पे एक एंगल है ये वाला, इसको मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूं। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी जो है वो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, बिकॉज कोड का टेंजेंट के साथ जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, कोड का सर्कल के ऊपर एंगल। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हमने पीछे ही देखा है। ठीक है, और एक चीज बी क्यू जो है वो पी क्यू के इक्वल है, लिख लेते हैं ना, बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू है। ये क्यों है, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है तो एंगल अपोजिट क्या आ जाएंगे, वो एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। तो इट मींस ये जो हमारा एंगल है पी बी क्यू वो किसके इक्वल आएगा, पी बी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू पी बी, क्यू पी बी।
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये एंगल इक्वल आ गया, इट मीन्स ये एंगल भी थीटा हो गया, एंगल पी पे जो बनाया हमने वो एंगल भी थीटा हो गया। ठीक है, अच्छा, और हमने एंगल ए को थीटा लिखा है, उसको आप प्रूव करके भी दिखा सकते हो। और यहाँ पे मैं जस्ट थोड़ा सा ही मेंशन कर रहा हूँ कि अल्टरनेट सेगमेंट से मैंने एंगल ए को किसके इक्वल ले लिया, पी बी के इक्वल ले लिया है। ठीक है, दोनों एंगल थीटा के इक्वल है, इसका रीजन क्या आ गया, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, अब ध्यान दें अगर हम तो इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करते हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल, पूरा एंगल ए बी सी, ठीक है, तीनों का सम 180 डिग्री ले लिया। अगर ये 180 है, एंगल ए थीटा है, एंगल सी मुझे नहीं पता, एंगल ए बी सी वो 90 डिग्री होगा बिकॉज रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से एंगल सी का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 90 माइनस थीटा, मीन्स ये वाला जो एंगल है ये कितना आ रहा है, 90 माइनस थीटा आ रहा है। फिर एक प्रॉपर्टी और हमें पता है कि जो एंगल मेड बाय डायामीटर ऑन सर्कल होता है वो 90 डिग्री होता है। वो प्रॉपर्टी अगर मैं यूज करता हूं तो यहाँ पे ये जो एंगल आ रहा है ए पी बी, एंगल ए पी बी, वो 90 डिग्री आएगा। रीजन आएगा उसको एंगल मेड बाय डायामीटर। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है तो बचा हुआ एंगल जो मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ पे, ये वाला एंगल 1, तो ये एंगल कितना आएगा, इसको अगर हम देखें तो तीन एंगल बने स्ट्रेट लाइन एंगल, 90 प्लस थीटा प्लस एंगल 1, इन तीनों का सम 180 होगा। तो यहां से एंगल 1 आ जाएगा 90 माइनस थीटा। एंगल 1 भी 90 माइनस थीटा है, एंगल सी भी 90 माइनस थीटा है। इट मीन्स क्या होगा कि यहां से लिख लेते ना, चलो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल सी के इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज पी क्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी क्यू के इक्वल हो जाएगा। रीजन, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हमें पता है कि पी क्यू बी क्यू के इक्वल है, पी क्यू जो किसके इक्वल है वो बी क्यू के इक्वल है, और पी क्यू यहाँ पे सी क्यू के इक्वल है। दिस मीन्स बी क्यू किसके इक्वल आ गया, सी क्यू के इक्वल आ गया, बिकॉज पी क्यू सेम है दोनों के अंदर, और बी क्यू को सी क्यू के इक्वल प्रूव करना था, यही हमारा टास्क था। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। There were two circles with center O and O dash of radii 6 cm and 8 cm respectively intersect at 2 points P and Q such that OP and O dash P are tangent to the two circle. Find the length of the common chord PQ. ठीक है, तो हमारे पास है ना दो सर्कल्स हैं। ठीक है, एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर है और दूसरे की रेडियस जो है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेंटर O एंड O डैश दे रखा है अपने को। ठीक है, रेडियस 6 और 8 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर लेंगे। ये 6 सेंटीमीटर रेडियस हो गया और ये यहाँ पे दूसरा 6 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। इसका सेंटर हमने O डैश ले लिया, ये O है। O डैश को हमने यहाँ से ज्वाइन किया, ये 8 सेंटीमीटर का है, इसको इससे ज्वाइन किया तो ये 8 सेंटीमीटर का। जो बीच में फिगर है, मान लो ये अपना A है, ये B है, हमें AB की लेंथ फाइंड करनी है। AB कॉमन कोड है, AB की लेंथ हमें फाइंड करनी है। करेंगे क्या, अगर आप बीच में जो फिगर है AOB O डैश, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये काइट है, बिकॉज इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है। अब काइट के बारे में ना एक खास बात हमें पता है, काइट के जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर डायगनल्स परपेंडिकुलर होते हैं तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। लेट्स से ये पॉइंट डी है। ठीक है, तो एंगल ADO इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। रीजन, काइट के डायगनल जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब एक चीज और अगर हम ध्यान दें, बिकॉज ये टेंजेंट्स हैं, यहाँ पे जो AO है, AO डैश है, ये टेंजेंट्स है एक दोनों सर्कल के लिए। तो टेंजेंट्स की वजह से ये वाला जो एंगल आएगा ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो हम लोग O डैश की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग O डैश का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर मीन्स 36 प्लस 64 100। इट मीन्स O डैश कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, O डैश की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है जो कि सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर AO डैश में फाइंड करता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AO डैश, इसको मैं हाफ इंटू
बेस को 6 और हाइट को 8 लूंगा बिकॉज 90 डिग्री ए पे बन रहा है। तो अगर ऐसे में फाइंड करता हूँ 2 3 जा 6, 8 3 जा 24 मेरा एरिया आ रहा है। इसी एरिया को मैं एक अलग तरीके से फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैं बेस को ले लेता हूँ ओ ओ डैश, तो हाइट जो मेरी है वो हो जाएगी ए डी, देन एरिया विल बी इक्वल टू 24। अब हाफ इंटू में ओ ओ डैश की वैल्यू तो 10 है, एरिया मेरा 24 हमने राइट साइड में ले ही रखा है, ठीक है। तो एडी है यहाँ पे, ये कैंसिल हो रहा है 5 पे, एडी की लेंथ यहाँ से कितनी आ रही है, एडी आ रहा है 24 बाय में 5। अब एडी अगर 24 बाय में 5 है तो दिस इंप्लाइज ए बी क्या होगा, ए बी तो 2 एडी होगा। 2 इंटू में एडी की वैल्यू 24 बाय 5 विच विल बी इक्वल टू 48 बाय 5। अब ये डबल क्यों हुआ ए बी, बिकॉज कोड पे अगर हम परपेंडिकुलर गिराते हैं सेंटर से तो वो क्या कर देता है, उसको बाइसेक्ट कर देता है, इसीलिए यहाँ पे ए बी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 2AD के इक्वल आ रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। ऐसा सेम क्वेश्चन 9th क्लास में भी आप लोगों ने किया हुआ है, बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, TP is the tangent to the circle from an external point T, angle PBT is 30 डिग्री। हमें प्रूव करना है BA रेशियो AT इज 2:1, ठीक है। तो एक चीज़ तो दिख रही होगी आप लोगों को कि BA जो है वो डायामीटर है, तो डायामीटर को AT का डबल दिखाना है हमें, तो इट मीन्स AT को रेडियस के बराबर दिखाना है, ठीक है। ये चीज़ें तो क्लियरली देख करके समझ में आनी चाहिए। BA AT का डबल मीन्स BA डायामीटर है तो AT का रेडियस के बराबर आना चाहिए ना। तो फिर क्या किया मैंने, थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन क्या किया, O से P को ज्वाइन कर लिया। O से P को ज्वाइन किया तो एक चीज दिख रही होगी आप लोगों को कि एंगल जो है, ये वाला एंगल O पे बनने वाला एंगल ये 60 डिग्री का होगा, बिकॉज सर्कल पे बनने वाला जो एंगल होता है वो डबल होता है, सर्कल पे बनने वाले एंगल का डबल सेंटर पे बनता है। तो डबल एंगल सेंटर पे बनाया तो 60 डिग्री सेंटर पे बन गया, ठीक है। एक चीज और हमें पता है कि OP रेडियस है, लेट्स से रेडियस की लेंथ जो है वो R है, OP की लेंथ R ले ली हमने, ठीक है। अगर ये R है तो OA भी कितना होगा, R होगा। AT अपन को पता नहीं है तो AT को तो AT रहने देंगे, ठीक है। OA भी R है, OP भी R है। एक चीज और, रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाला जो एंगल है P पे जो बन रहा है ये 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगाई जा सकती है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूं तो मेरे जो cos 60 डिग्री है उसकी वैल्यू क्या आएगी, cos 60 आएगा बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज होगा R प्लस AT, ठीक है। हाइपोटेन्यूस R प्लस AT होगा बिकॉज 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, ये ट्रिग्नोमेट्री कौन से ट्राइंगल में लगा रहा हूं मैं, OPT में लगा रहा हूं, ठीक है। अब यहां से cos 60 की वैल्यू को 1/2 लिखा मैंने, R बाय में R प्लस AT क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस AT किसके इक्वल आ जाएगा, 2R के इक्वल आ जाएगा। तो AT यहां से कितना आ गया, R के इक्वल आ गया, जो हमारा मेन मोटिव था ना, AT को रेडियस के इक्वल प्रूव करना था अपने को, ठीक है। अगर 80 रेडियस के इक्वल है और अगर मैं बात करूं BA की, जिसका हमें रेशियो चाहिए, BA जो है वो 2R के इक्वल है, तो अब मैं अगर BA बाय में 80 लिखता हूं तो कितना आएगा वो 2R बाय में R विच इज इक्वल टू 2/1, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर O is the center of the circle of the radius 5 centimeter. T is a point such that OT is equal to 13 centimeter and OT intersects circle at E. If AB is the tangent to the circle at E, find the length of AB where TP and TQ are two tangents to the circle. ठीक है, हमें AB की लेंथ निकालनी है जो कि टेंजेंट है, और दोनों जो टेंजेंट्स है TP एंड TQ उन दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। AB की लेंथ चाहिए। कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी हमें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। जो टेंजेंट्स होती हैं वो रेडियस के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, इसका यूज़ कर लेंगे। देन PA जो है वो AE के इक्वल होगा, EA के इक्वल होगा। रीजन लेंथ ऑफ टेंजेंट आउटसाइड द पॉइंट्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, ठीक है। PA आप देख रहे हो फिगर के अंदर, AE देख रहे हो, वो दोनों क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट है A से, वो इक्वल होगी। मैंने क्या किया, इन्हीं दोनों लेंथ को x के इक्वल मान लिया। तो अगर मेरा PA x है तो AE भी कितना होगा, x होगा, ठीक है। एक चीज और साफ साफ नजर आ रही होगी कि ट्रायंगल अगर मैं POT की बात करूं तो इसमें हम लोग जो है ना पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करते हैं तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर आएगा।
यहाँ से सोल्व करेंगे थोड़ा सा तो पीटी की लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर आती हुई दिख रही होगी आपको, ठीक है। पीटी जो है 12 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर पीटी 12 सेंटीमीटर है तो एटी कितना आएगा, एटी की लेंथ आ जाएगी 12 माइनस एक्स, क्योंकि बचा हुआ तो 12 माइनस एक्स ही होगा ना, ठीक है। फिर एक चीज और कंसिडर करते हैं, हमारा जो लेंथ ओटी है, ओटी इज इक्वल टू 13 है, और वहीं पे ओई जो है वो 5 होगा, बिकॉज वो भी रेडियस है, ओई 5 होगा। तो बचा हुआ ईटी कितना आ रहा है, ईटी आ रहा है 13 माइनस 5, 8 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहां से ये ईटी कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। अगर एंगल ई अंदर की तरफ 90 बना रहा है तो बाहर की तरफ भी 90 बना रहा होगा, रीजन बिकॉज स्ट्रेट लाइन एंगल है, ठीक है। तो एईटी में, इन ट्राइंगल एईटी, वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो क्या आएगा, 90 जो है आपका ई के ऊपर बन रहा है, तो 12 माइनस एक्स क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। 12 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बनती दिख रही है, 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x, क्या कर रहे हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, 24x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। अच्छा यहाँ एक्स स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक नहीं बनी हमारी, है ना। 64 लेफ्ट साइड आके माइनस होगा तो ये बचेगा 80, ठीक है, 64 माइनस करेंगे, हाँ 80 बचेगा, और 24x राइट साइड जाएगा, प्लस का होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 80 बाय में 24, ठीक है। कैंसिल हो रहा है, 4 पे कैंसिल कर लेते हैं, 4 6 24, 4 पे इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 4 2 20, देन कैंसिल होके ये 3, देन ये 8। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 बाय 3 आ रही है। हमें x नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए बी, x है ए। सिमिलरली अब जब आप बीई को फाइंड करोगे तो वो भी कितना आएगा, 10 बाय 3 आएगा, ठीक है। आप कंकरेंसी से प्रूव भी कर सकते हो कि ए बी के इक्वल है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ए बी जो है ए का डबल होगा, तो यहाँ से ए बी की लेंथ आपको दिख गई होगी ना अब तक, तो कितनी आ रही होगी, 20 बाय 3 सेंटीमीटर। सेम सारा क्वेश्चन जो है पाइथागोरस पाइथागोरस हो रहा है, सेम सेम सी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट्स PT एंड PS आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद अ सेंटर O एंड द रेडियस R। सेंटर O, रेडियस R दे रखी है अपने को, ठीक है। तो सर्कल की रेडियस R है, और हमें बोला है विद इफ OP इज इक्वल टू 2R, OP की लेंथ हमें 2R दे रखी है, ठीक है। एंगल OTS और OTS, ये वाला एंगल जो है OST के इक्वल यहाँ पे ऐसा दे रखा है, ठीक है। दोनों एंगल इक्वल तो होंगे बिकॉज रेडियस दोनों इक्वल हैं, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमें इसको 30 डिग्री प्रूव करना है। मैंने क्या किया, ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल OTP में हमें एक चीज पता है कि एंगल OTP जो है ना वो 90 डिग्री का है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होती है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एंगल O को थीटा मान लेता हूं एक बार के लिए। इस एंगल को क्या कंसीडर कर लिया मैंने, थीटा कंसीडर कर लिया। एंगल TOP इज इक्वल टू थीटा, ये हमने मान लिया। अब इसमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगा रहे हैं, जैसे OP की लेंथ अपने को पता है वो कितनी है, 2R है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और साथ वाला बेस। तो कोस थीटा की हम बात करते हैं, कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहाँ पे R से R कैंसिल हो गया, तो इट मीन कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, 1/2 के। अगर कोस थीटा 1/2 है, इट मीन थीटा कितना होगा, थीटा जो है वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। थीटा 60 डिग्री है, इसका वाला एंगल O 60 डिग्री आ गया। अब अगर हम बात करें TOQ की, तो इन ट्राइंगल TOQ अगर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके तीनों एंगल का सम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, दिख गया होगा ना अब तक। तो 60 प्लस एंगल OTQ जो हमें चाहिए, प्लस क्यू के ऊपर एंगल 90 डिग्री बनता है, ये हम बहुत बार यूज भी कर चुके हैं पहले पिछले क्वेश्चंस में, तो दोबारा नहीं मैं बता रहा हूं। यहां से एंगल OTQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। यही हमें प्रूव करना है। OTQ जो है OTS बराबर ही है ना, एक ही बात है। OTQ और OST ये सभी एंगल कितने आ जाएंगे, 30 डिग्री ही आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the given figure, O is the center of the circle and QPR is the tangent to it at point P. Prove that
एंगल क्यू ए पी हाईलाइट किया हुआ एंगल ऑलरेडी, ठीक है, ये वाला एंगल क्यू ए पी है, ये वाला एंगल प्लस ए पी आर मीन्स ये वाला एंगल, इन दोनों का सम अपने को 90 डिग्री करना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ओपी रेडियस है, ओ ए रेडियस है, अगर ये दोनों रेडियस हैं तो इट मीन्स ये वाला एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल है, तो लिख सकते हैं 1 2 के इक्वल है। रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, 1 2 इक्वल आ गए। फिर इसको 3 मान लेते हैं ना। एक चीज हमें पता है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 90 डिग्री का, बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू क्या होता है, टेंजेंट होता है। हमें 1 की जगह 2 लिख लेना है, तो 2 प्लस 3 यहाँ से कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। In the figure, two tangents RQ and RP are drawn from an external point R to the circle with the center O. If angle PRQ जो है वो अपने को 120 डिग्री दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है OR इज इक्वल टू PR प्लस RQ। OR को PR प्लस RQ के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन तो क्या है, हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, O से P को ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज पता है हमें, जो PR है वो किसके इक्वल है, RQ के इक्वल है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल, ये हमें पता है। तो बेसिकली जो चीज अब प्रूव करनी है ना वो बदल चुकी है। OR को PR प्लस RQ की जगह मैं 2PR प्रूव कर सकता हूँ, बिकॉज PR और RQ तो इक्वल ही ऐड हो जाएगा, 2PR आ जाएगा ना, ठीक है। वहीं से करेंगे, थोड़ा वहीं से सोचने का डायरेक्शन मिला हमें। तो जो एंगल है PRQ वो 120 डिग्री था, तो इट मीन्स ये वाला जो एंगल है, ये आधा एंगल, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ये अगर 60 डिग्री है तो मैं अगर इसके रिस्पेक्ट में लिखना चाहूं, ये पी एंगल 90 डिग्री, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं लिखना चाहूं ओपी और ओ पी आर के बीच में रिलेशन, ओ आर और पी आर के बीच में रिलेशन, तो ओ आर और पी आर है क्या, ओ आर तो हाइपोटेन्यूस है और पी आर जो है वो बेस है मेरा, ठीक है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस तो होता है कोस थीटा, तो कोस 60 डिग्री को अगर हम लिखते हैं तो कितना आएगा, पी आर बाय में ओ आर, ठीक है। कोस 60 की वैल्यू 1/2, पी आर बाय में ओ आर आ गया। यहां से ओ आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2PR आ गई। अब 2PR को मैं क्या लिख सकता हूं, PR प्लस PR लिख सकता हूं, और ओ आर इज इक्वल टू PR, तो PR है, और इस PR की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, RQ लिख सकता हूं, बिकॉज PR और RQ आपस में क्या इक्वल है। यहां पे एक PR की वैल्यू को पुट कर दिया मैंने, ठीक है। सेम चीज क्वेश्चन फिर आ गया ना। अब ये कोस 60 डिग्री वाला 2-3 बार क्वेश्चन हम देख चुके हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो कुछ ये बेसिक से क्वेश्चंस थे, ठीक ठाक क्वेश्चंस थे। अभी है ना थोड़ा सा MCQ के लिए समरी देख लेते हैं थोड़ी सी हम लोग ना, कि अगर MCQ आता तो हम जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं। एक तो इस टाइप का MCQ आपको देखने को मिल जाएगा कि एक सर्कल है, सर्कल में आपको ऐसा कुछ दे देगा कि टेंजेंट है, ये लेट से TP टेंजेंट है, और यहाँ पे सेंटर O है, हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री होता है। रेडियस बोलेगा फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको जैसे दे दिया कि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है 8, O से P की डिस्टेंस 10 है, तो इसके अंदर आपको पाइथागोरस लगा करके फाइंड करना होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एक नंबर में आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, जैसे ये कोई सर्कल है, सर्कल के बाहर हमने ना एक कोऑर्डिनेटर बना दिया है, ठीक है। इस कोऑर्डिनेटर में, कोऑर्डिनेटर है नॉर्मल कोऑर्डिनेटर, कोई स्पेशल कोऑर्डिनेटर नहीं है। इसमें याद रखेंगे ना हम लोग, AB प्लस CD जो है उसके इक्वल होता है AD प्लस में BC के इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स का सम क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। फिर इसी में हम लोग दूसरा रिजल्ट भी याद रख सकते हैं कि अपोजिट जो साइड होती हैं वो सेंटर पे जो एंगल बनाती हैं वो एंगल कितने होता है, सम 180 डिग्री होता है, वो दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दोनों में से एक एंगल दे देगा, दूसरा एंगल आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक रिजल्ट हो गया जो हम लोग याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ रिजल्ट ऐसा भी आ सकता है आपके पास, जैसे सर्कल है, सर्कल में आपको पता है कि हम लोग एक पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। 1 मार्क में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। फिर इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर लो, ये जो एंगल है और ये पूरा जो एंगल है 1 और 2, इसमें अपन को रिलेशन पता है कि एंगल 2 जो है वो एंगल 1 का क्या होता है, डबल होता है। ये भी याद रखेंगे हम लोग। फिर छोटी छोटी बातें तो ऑलरेडी हमें पता है, अगर इसको ज्वाइन हम कर लेते हैं तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल होते हैं, ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है।
ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है। और एक रिजल्ट है जो हमने प्रूव भी किया अभी इसी वीडियो में, कि अगर ऐसा कोई फिगर बन रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 3 और 4, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है इसका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। दोनों में से एक एंगल दे देगा, दूसरे की वैल्यू आपसे पूछ लेगा, ठीक है। और इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का रिजल्ट जो हमने देखा था वो 1 मार्क में आ जाता है। जैसे ये एक टेंजेंट है, यहाँ से एक कोड हमने बनाई है, तो कोड जो सर्कल पे एंगल बना रहा है ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर वो 50 है तो ये भी 50 होगा। सेंटर पे क्या बन जाएगा, सेंटर पे बनने वाला एंगल ये जो है ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो इस तरह के रिजल्ट्स जो है हमारे इस चैप्टर में काम आएंगे, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ खास रिजल्ट्स नहीं है। ये रिजल्ट्स अगर आप याद रख लेंगे तो इससे आपके 1 मार्क के क्वेश्चन भी सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलो फिर इतना ही है इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।